प्रसवकालीन आयोजन के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए और मुख्य मुद्दे जो हैं उसमें ये है प्रसव हेतु उपयुक्त चिकित्सक या नर्स का प्रबंध करना। आजकल का ज़माने में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम सुरक्षित प्रसव करवाएं और उसके लिए हम डॉक्टर्स से कंसल्ट करते हैं, सरकारी डॉक्टर्स या प्राइवेट डॉक्टर्स। पहले ज़माने में दाइयों का चलन ज़्यादा था, घर में प्रबंध ज़्यादा अच्छे से कर लेते थे, पर उसमें मृत्यु दर अधिक थी। तो सुरक्षित प्रसव हेतु इन्हें हमें कांटेक्ट करना पड़ता है डॉक्टर्स को, प्राइवेट डॉक्टर्स या सरकारी डॉक्टर्स। सरकारी डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं वो उपलब्ध हैं और ममता कार्ड वगैरह बनता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब उपलब्ध हैं। पर उसके बावजूद भी कई गाँव में और कई जगह पर ऐसा कंडीशन है या जो रईस लोग हैं उनको लगता है कि हमें वो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होंगी जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चाहते हैं। तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और कंसल्ट करने के बाद में वो पूरा उपचार उसी के उसमें होता है और प्रसव के लिए वो बुक करा लेते हैं अपना हॉस्पिटल और डॉक्टर। एक निश्चित डॉक्टर, एक फिक्स डॉक्टर जिसका हम अगर कर लें कि निश्चित कर लें कि इसी डॉक्टर से हम प्रसव करवाएंगे तो उस केस में ये होता है कि वो प्रसव सेफ हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास सारी जानकारी होती है कि क्या क्या उसे करना है और उसके क्या क्या तकलीफ़ें हैं और क्या कमी है, या क्या ब्लड ग्रुप में कोई कमी है या कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी है। तो वो उस जानकारी का पूरा लाभ लेते हुए बिल्कुल सुरक्षित प्रसव करवा देता है। और कई बार ये भी होता है कि वो अगर कोई उपकरण या कोई रक्त उनके पास नहीं होता है तो वो उसका इंतज़ाम करते हैं। और कई बार जब इंतज़ाम नहीं होता या ज़्यादा जटिल प्रसव होता है तो उस केस में वो पहले ही पूर्व में ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं जहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं पर आपका प्रसव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। सरकारी हॉस्पिटल में नर्सेस वगैरह होते हैं, उनके पास सब उपकरण होते हैं और गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए फ्री प्रसव के लिए भी है, कोई इनको वो नहीं रखते, सिर्फ दवाइयों का खर्चा उनको देना पड़ता है और वो भी दवाइयाँ भी जहाँ तक हो सकती हैं फ्री मिल जाती हैं। गांव में एक संस्था है, जैसे ये लोग करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो दाइयाँ हैं, आशा उसकी काम करने वाली हैं, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स गांव में पूरे जगह फिरती रहती हैं और उनको पता चलता रहता है कि किसका प्रसव होने वाला है या कौन प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। उस महिला का वो जवाबदारी ले लेती हैं और उसको वो रेगुलर चेकअप वगैरह करती रहती हैं। वो ट्रेंड नर्सेस हैं या ट्रेंड दाइयाँ बोला जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ताकि वो उन सब चीज़ों की जानकारी लेती रहती हैं। अगर उनको लगता है कि ये कुछ डाउटफुल है या कुछ तकलीफ़ है या कोई जटिलता है इस प्रसव में, तो वो डॉक्टर्स से कंसल्ट करती हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ताकि हम एक आम इंसान को भी सही सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएँ। प्रसूति केंद्र व अस्पताल में प्रसव कराने की कुछ तैयारी करनी होती है। 1-2 दिन पहले ही प्रसूता को अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। जैसे ही पेन्स वगैरह चालू हों तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। प्रसूता को प्रसूति केंद्र में ले जाने के लिए उपयुक्त सवारी का इंतज़ाम करना चाहिए और फिर उसके बाद में ऐसे सवारी बुलाई जानी चाहिए जिसमें उसको धक्के वगैरह ना लगें और आवश्यक सामान पैक कर लेना चाहिए जो हॉस्पिटल में लेके जाना है, वो बैग में डाल लें सारा ज़रूरी चीज़ें। फिर एक जिम्मेदार महिला, ज़्यादातर अनुभवी महिला का इंतज़ाम कर लेना चाहिए जो उसके साथ में जाएगी, क्योंकि प्रसूता के साथ में एक स्त्री का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो संभव नहीं हो पाता है। उसकी ज़रूरत क्या है उसको जानती होगी। प्रसव के समय दवा की और धन की आवश्यकता होती है, वो ज़रूर इंतज़ाम कर लेना चाहिए। और
प्रथम वेदना का प्रारंभिक लक्षण होते ही हमें अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। अब दूसरा तरीका ये है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं और हम घर में ही प्रसव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स का प्रबंध कर लेना चाहिए और उस गर्भावस्था में समय समय पर उसको चेक कराते रहना चाहिए ताकि वो सब जानकारी हासिल कर ले। अशिक्षित और अनुभवहीन दाइयों और नर्सों से प्रसव नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस केस में कई बार ये होता है कि मृत्यु हो जाती है। और आवश्यक सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और वस्त्र नवजात शिशु के लिए भी और प्रसूता के लिए भी वस्त्र वगैरह का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। वो एक बैग में रखा रहना चाहिए ताकि वो जब ज़रूरत हो तो निकाल सके कोई भी। सभी सामान एक पूर्व में ही एकत्रित कर कक्ष में रख लेना चाहिए ताकि वो एक साथ मिल जाए। अब घर पर प्रसव हेतु प्रसूति कक्ष का चुनाव भी व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक है। किस कमरे में आप प्रसव कराएंगे, ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो शोरगुल वाला कमरा नहीं होना चाहिए, कमरा स्वच्छ प्रकाश युक्त हवादार होना चाहिए, पर्याप्त धूप आए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर ये चुनाव करने के बाद उसमें समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। उस कक्ष को सैनिटाइज करना चाहिए, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जीवाणु रहित करें। फिर कक्ष की सफाई के बाद विसंक्रामक पदार्थ का छिड़काव कर लें। फिर कक्ष के धुले हुए पर्दे लगे हुए होने चाहिए और पालने की व्यवस्था होनी चाहिए। माँ के लिए भी पलंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता यदि पड़े तो वो होनी चाहिए और बिस्तर भी साफ़ सुथरा आरामदायक होना चाहिए। कक्ष में जाली की अलमारी होनी चाहिए। शिशु और माँ के वस्त्र रखने की अलमारी होनी चाहिए। पलंग के अतिरिक्त कमरे में 2 मेज, 1 कुर्सी, 1 स्टूल होना चाहिए और निसंक्रामक चीज़ जिससे कि किसी भी तरीके की आवश्यकता होने पर वो काम में ली जा सके। और इस तरीके से हम जब गांव में प्रसव करवाते हैं तो हम कुछ चीज़ें जैसे वैसलीन पाउडर, टेल्कम पाउडर, बेबी साबुन, जैतून का तेल, मिडवाइफरी थ्रेड, बोरिक एसिड, कैंची, छोटी गर्म पानी की थैली, छोटी सेफ्टी पिन, क्रेप पट्टियाँ, पुराने धुले हुए वस्त्र और प्रसूता के लिए ब्लाउज, साड़ी, कार्डिगन, ऊनी शॉल, अगर सर्दी है तो मोजे, धुली हुई चादरें, दरी, गद्दा, मोमजामा, मौसम के अनुसार ओढ़ने के वस्त्र, रजाई, चादर, कंबल इत्यादि, तौलिए छोटे और बड़े, और बच्चों के लिए बनियान, तौलिया, नैपकिन, लंगोट, रबड़ शीट, सूती फ्रॉक या झबले, और गर्म सर्दी हो तो शॉल वगैरह लपेटने के लिए हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि हमें ये रहे कि कभी भी हो जाए टब, बच्चे के नहाने के लिए भी टब होना चाहिए, साबुनदानी, क्रीम, पाउडर, बाल्टी, गंदे नैपकिन रखने के लिए, शौच पॉट, मुलायम कंघा व ब्रश, सेफ्टी पिन, सैनिटाइज रुई, मुलायम तौलिया, दूध व पानी पिलाने की बोतल और बोतल साफ़ करने का ब्रश, इन सब की व्यवस्था हमें पूर्व में करके रखना चाहिए ताकि अगर हमें आवश्यकता पड़े गाँव में भी या घरों में तो हम आराम से प्रसूता को वहाँ पर प्रसव करा सकें और सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से प्रसव होए और महिला सुरक्षित रहे और बच्चा भी सुरक्षित रहे और हम उनको हर सुविधा प्रोवाइड कर सकें जो उनको मिलनी चाहिए, और ताकि वो कोई भी किसी भी चीज़ की कोई भी जटिलता उनके प्रसव में न रह जाए और सुरक्षित प्रसव हो पाए। धन्यवाद।